لدى إكسبرس شانل ينتقى مع رئيس بنك محمد موسار يستيز قام بتوخلا درين زلي كرجل بريس ناشنل بريس ديجاق بوليجي زين هيلينج نمبو كونسل سكرتري تنوك ملك حسين بريس كلاب لداخ كرجلي شخصنا يا انتر تصوير من نظرنا درين فسبر دون بو لداخ راماريو ليرس كونسل كرجلي غوبا دكتور جفار اخوني في بو فسبر دون بزوستي كايت بينا انتر تصوير من نظرنا ميديا فورث بيلر زرزر بشتا چانا دري تامسك ميديا لسبخان لسمين لتامسس كلاس بردو ثونو دون اسكولا بريس كلا بريزيدنت شخصنا دي ام كرجل سي سي ياندنا نسوخلا اكزيكيوتيف كونسلرنا جوائنت دايركتور دولا غربشتون جخسين يا انتر تصوير من نظرنا فسسان دري بريس كلا بي نالجو سينوك تامسك در فسا انفراستراكشر توغي كادران چاملدن متين ليالدان انوتان چانا دي سوخس ارغيابا لوشس بيكان سپيراتيرا سونسينا يوم توسنيانوك ديونيكا دي ام كرجل سي سي ال دي سي كرجل ياندنا نسوخلا جوائنت دايركتور يوم توسنيانوك رجلبا زوستيكا लसडुलन बेजरीन। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ गुलाम नबी जिया साहब को, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एलएचडीसी सईद आगा मुश्तबा साहब का वेलकम करें। गुलाम नबी जिया साहब। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ इसाक हमारे डिप्टी कमिश्नर करगिल का वेलकम करें श्रीकांत बाला साहब सूसे जी का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं इस मौके को मजीद गनीमत समझते हुए आप सभी डिग्नेटरीज यानी कि सीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब, आप लोगों के सामने प्रेस क्लब के दरपेश कुछ मसाइल व मुश्किलातों को पेश करना मैं जरूरी समझता हूं सर। सबसे पहले हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि प्रेस क्लब लेह की तरफ पर प्रेस क्लब करगिल की जल्द अज जल्द एक बिल्डिंग तामीर किया जाए सर। दूसरा सबसे बड़ा हमारा मांग ये है सर कि एग्रीगेटेड जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम की पॉलिसी जो है वो जल्द अज जल्द किया जाए। मैंने लद्दाख में अभी जितना भी काम करने का मुझे मौका मिला तो प्रेस से हमेशा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ मिलता रहा है और काफी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि बाकी जगह भी मैंने काम किया जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ का भी मतलब थोड़ा बहुत पता है। मीडिया पर्सन्स का वर्किंग स्टाइल हर एक का अपना अपना होता है, बट जो जर्नलिज्म की एथिक्स है अगर उसकी बात करेंगे तो ऑलवेज लद्दाख के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका हमेशा उस स्टैंडर्ड में काफी ऊपर आपका परफॉर्मेंस और कैरेक्टर भी रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबको मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा ऑन द रिकॉर्ड कि लोगों के मसाइल को कॉम्पिटिटिव फोरम पे लाने के लिए कभी भी आप लोग पीछे नहीं रहे और क्रिटिसाइज अगर कुछ में करना वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में किया जाता है। कई बार हम देखते कि कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट प्रोफेशन भी हो, हर तरफ के लोग होते हैं, तो कभी कभी निगेटिव चीजें भी होती है, ब्लैक मेलिंग होती है, बहुत सारी चीजें कोई भी प्रोफेशन उससे वो रहा नहीं, हर जगह रहते। बट हमें जैसे मैंने बोला कि जर्नलिज्म के जो इथिक्स है उसको हमेशा, और जो भी हम कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसके इथिक्स को हमेशा आगे रख के काम करना चाहिए। और वो अगर लद्दाख में और स्पेशली कारगिल में भी जितने टाइम में यहाँ पे रहा हूँ तो वो देखा है कि काफी वो इथिक्स को रख के ही पूरे सारे जर्नलिस्ट काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और काउंसिल के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और जब भी आपकी तरफ से कोई भी इश्यू आए तो हम उसको सीरियसली एटमोस्ट प्रायोरिटी में लेते हैं, क्योंकि आपकी हमें पता है कि इश्यू सारे आप पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यू ही लाते हैं हमारे सामने, और इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट की कोई उस चीज होती नहीं। तो दो इश्यूज आपने बोले हैं उसमें भी काफी आगे तक ये काम हुआ है। जैसे लैंड की बात थी तो उसका भी ऑनरेबल सीसी साहब को ही पता है, ये इशू काफी मतलब उसमें काफी प्रोग्रेस हुआ है और जल्दी हम उसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे लेह में ऑलमोस्ट अभी बन गया आपका प्रेस क्लब का, तो कारगिल में भी जल्दी से जल्दी आपका प्रेस क्लब का स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो मीडिया जर्नलिस्ट के लिए जो पॉलिसी का वो तो डिपार्टमेंट का इशू है, बट उसमें भी हम हमारी तरफ से भी सजेशंस अगर देना है या इसको जल्दी करने की कोशिश करने के लिए हायर अथॉरिटीज को बोलना है तो उसमें भी हमारी तरफ से आपके इश्यूज को रखा जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और बेस्ट विशेष। थैंक यू।
प्रेस क्लब ऑफिस के मसले को लेकर प्रेस क्लब के मेंबरान कई बार एलजी लद्दाख और कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से मुलाकातें की है, जिस दौरान उन्होंने फंड्स की फराहमी का यकीन दिलाया, अलबत्ता जमीन की निशानदही करने के बाद। प्रेस क्लब ऑफिस के लिए जमीन की फराहमी से मुताल्लिक हमने साबिका सीईसी जनाब फेरोज अहमद खान से रुजू किया और इनके हिदायत पर तहसीलदार करगिल ने काउंसिल सेक्रेटरीट के नजदीकी जमीन की निशानदही की है, लेकिन काउंसिल इंतखाबात के सबब ये काम अधूरा रह गया है। अब हम मौजूदा सीईसी जनाब डॉक्टर जाफर आखून से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि मज़कूरा जमीन को प्रेस क्लब के नाम प्लाट करके इस पर जल्द से जल्द तामीरात शुरू करने की हिदायत दें। आपको मालूम होगा कि लेह जिले में 1 साल कबल ही प्रेस ऑफिस तैयार हो चुका है और जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। हम यूटी इंतजामिया बिलखुसूस कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहतरमा परमा आमो और ज्वाइंट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख जनाब इम्तियाज काचो के भी बेहद मशकूर ममनून है कि जिन्होंने लद्दाख के जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन किया और साथ ही प्रिंट मीडिया को इम्पेनल किया। हम चाहते हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी जल्द से जल्द इम्पेनल किया जाए। आप जानते हैं कि मुल्क के दीगर रियासतों और यूटीज में जर्नलिस्ट के लिए वेलफेयर स्कीम मौजूद हैं, लेकिन लद्दाख के जर्नलिस्टों के लिए अभी तक कोई वेलफेयर स्कीम नहीं बना है। लिहाजा हम चाहते हैं कि करगिल यूटी इंतजामिया को सिफारिश करके करगिल हिल काउंसिल यूटी इंतजामिया को सिफारिश करके जल्द से जल्द लद्दाख के मीडिया हजरात के लिए भी वेलफेयर स्कीम बनाया जाए। जो हमारे इस्लामिक किताबों में भी सिफारिश हुआ है, कुन दुआतन लिन्नास बगैर अलसिनतिकुम, लोगों को अपनी जबान के बगैर अमली मैदान में उनको दावत दें। मैं आप लोगों को खुश नसीब समझता हूं कि गरीब अवाम का दुख दर्द जो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, इनके दुख दर्द सुनने में, बाला हुकाम तक और पहुंचाने में आपका असहद बहुत बड़ा रूल है। लिहाजा आप लोगों को इस प्रेस क्लब में जो आप लोगों ने शिरकत की है और आपका ये जो मनसब है आपका, आप मीडिया हजरात का, ये मामूली चीज नहीं है कि उस जमाने में पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि जबान के अलावा और हमको लोगों के दुख दर्द को सुनाने में, सुनवाने में और भी चीज है वो अमली मैदान में है। आप लोग हर गरीबों के दर दर पे जाके उनके दुख दर्द को समझते हैं और उनको आला हुक्म तक पहुंचाते हैं। इसमें आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत अज़ाज़ दीनी लिहाज पर भी आपको सवाब होगा। जर्नलिस्ट वेलफेयर एक स्कीम हो इनकी फलाह व बहबूदी के लिए, तो एक ड्राफ्ट वेलफेयर स्कीम हमने बना के आगे पेश किया हुआ है। शायद आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी शायद जाए रोल वगैरह के लिए, तब लद्दाख में ही अपना एक अलग से वेलफेयर स्कीम होगा। हम ये देख रहे थे कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में भी एक वेलफेयर स्कीम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और दूसरे यूनियन टेरिटरीज में भी अगर देखे जाए तो वहाँ भी कम ही है। तो शायद हमारा अगर पहले से ही अप्रूव हो गया है तो लद्दाख पहला एक ऐसी यूटी होगा जहाँ बाकी यूटीज से आगे बढ़ के हम एक वेलफेयर स्कीम लागू करें और इम्प्लीमेंट भी करें। इसका होना, और मैं अभी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे करगिल में प्रेस बहुत फाल हो गई। अभी आपके पहले हमारा जियाद साहब होते थे, एक ही था, एक या दो थे, फिर जियाद साहब के बाद कुछ और दोनों आ गए, नूरी साहब आ गए, फिर आगा साहब आ गए। तो अब तो माशाल्लाह हमारे यंग, फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोनों जैदी साहब आ गया, हमारे हुसैन खालू साहब आ गया, अभी माशाल्लाह बहुत सारे आप लोग काम कर रहे हैं। तो नेशनल प्रेस डे मुबारक हो आज के दिन के लिए। एक बहुत बड़ा दिन है आप सबके लिए और हमारे लिए भी। अब मुझे मीटिंग में आने में, आपके इस फंक्शन में आने में थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितना सुना और जितना सीईसी साहब हाईलाइट कर रहे थे उससे समझ में आया कि आपने पहले ही काफ़ी पॉइंट्स हाईलाइट किए थे और बेशक हम भी पहले ही आपसे
हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनमें भी आप हाईलाइट करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। बेशक ये हमारे प्रायोरिटी पे होंगे हमेशा। जैसे भी मैं जब बात कर रहा था थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन तब सीसी साहब से रिक्वेस्ट करना भूल गया, लेकिन उनकी नज़र में आ गए थे कि आपके प्रेस क्लब के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, आपके ऑफिस सेटअप हों अलग से और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बने। ये हम अपने लेवल पे फिर दोबारा टेकअप कर लेंगे। बेशक इस पे थोड़ी ज़ोर है, कुछ अलॉटमेंट शायद हुई है, हुसैन साहब ख़ुद फॉलो करते रहते हैं बहुत ही सीरियसली, लेकिन और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उन पर भी वो भी हमारी नज़र में है। सबसे पहले तो आप मीडिया फर्टर्निटी को, आप जितने भी सहाफ़त से जुड़े लोग हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या बाकी हो, तो ये हमारे जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत का इसको चौथा सुतून भी मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे करगिल में आज हमारे सहाफ़त फूले फले हैं और सहाफ़त के आप जैसे बहुत अच्छे यहाँ पे सहाफ़त से वाबस्ता लोग आए हैं जो न्यूट्रल, मतलब किसी उसके बग़ैर न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप लोग अच्छे लोगों के मसाइल उजागर करके आप लोग लोगों के सामने ला रहे हैं। और साथ में आप लोग, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने एज ए प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन लिया है सहाफ़त को। तो हम चाहेंगे करगिल के जितने भी मसाइल हो, लोगों के मसाइल हो, जितने भी इश्यूज़ हो, वो आप लोग ठीक तरीके से रेज़ करें। उसको इशू को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सहाफ़त का काम है। उसमें किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। सी ज़रबाना ज़ुम से दी चैनल पॉल तखन फ़ीसद अर्दुन चुन अर्दुन सब्सक्राइब मबायो 300